हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं का आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जो कि हम बताएंगे आपको पद खंड का। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी बीच में कहीं भी स्किप ना करें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा, कबीर ने ईश्वर के केवल एक स्वरूप को जाना है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा है मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो यह राजस्थानी भाषा थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा देखिए, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है? तो यह किसान के व्यतीत जीवन की चर्चा की, आपको ध्यान में रखना है। घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते थे? तो यह गीता का पाठ करते थे। फिर एक गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक कहता है, बेहर छंद के लिए आवश्यक है। फिर देखिए रिक्त स्थान आ जाते हैं हमारे, तो कबीर भक्ति काल की ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं, किसके? तो ये ज्ञानमार्गी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमारा रिक्त स्थान था, मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, तो एक कृष्ण से अनन्यता व्यक्त की थी। तीसरा था, सुमित्रा नंदन खालिस्तान में था, को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंडित जी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए फ्रेंड्स चौथा है हमारा, खालिस्तान नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत हैं, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा पद्मश्री से अलंकृत हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए पांचवा है, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में खालिस्तान लगने की बात कही, तो क्या धूप लगने की बात कही है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है हमारी, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, छठा है, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए खालिस्तान बचाने के लिए कहा गया था, मैदान बचाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए सत्य है हमारे, कबीर ने बाह्य आडम्बरों पर करारा प्रहार किया, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। किसान के पास उजी नामक एक गाय थी, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख कमीज न होने पर लोग अपनी पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, तो दोस्तों आपका यह भी फ्रेंड सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सही जोड़ी हमें बनानी है, खंड का और खंड खा दिया गया है। तो कबीर के पदों में सांतरस होता है, सभी को पता होगा ही। कुलनासी जो कुल का नाश कर देता है उसे कुलनासी बोलते हैं। बर्द होता है बैल की एक जोड़ी, बैल की एक किस्म होती है, हम कह सकते हैं जोड़ी होती है बर्द हो। फिर गजल धूप के साय में, तो यह क्या है? दुष्यंत कुमार की रचना है, गजल धूप के साय में। फिर आओ मिलकर बचाएं, तो यह निर्मला पुतुल का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की जोड़ी करनी है। फिर देखिए एक सदवाक्य में उत्तर है, तो कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान के अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दिया? तो व्यवहारिक ज्ञान, सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी देखिए फिर विष का प्याला किसने भेजा था? तो राणा ने भेजा था। किसके लिए भेजा था? मीरा को मारने के लिए विष का प्याला राणा ने भेजा था। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चिरागा किसका प्रतीक है? तो अत्यधिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। देखिए आदिवासियों में क्या क्या पीने की बुरी लत लगती जा रही थी? शराब पीने की बुरी लत लगती जा रही है आदिवासियों में, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए 2 अंक की प्रश्न आते, कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? कबीरदास जी ने परमात्मा के सच्चे स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया है, उन्होंने स्वयं के अंदर विद्यमान ईश्वर को पहचान लिया है। ठीक है, क्या कर लिया? ईश्वर को पहचान लिया है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, तथा उनकी सच्ची भक्ति में लीन हो चुके थे, उनकी अनन्य भक्ति ने उन्हें पागल सा कर दिया था, इसलिए कबीर ने अपने को दीवाना कहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीर के अनुसार नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग नित्य नियम पूर्वक स्नान आदि करती हैं, किंतु स्वयं के भीतर छिपे ईश्वर तत्व को खोजने की बजाय वे उसे पेड़ों पत्थरों में ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? लोग कृष्ण के प्रति मीरा का अत्यधिक दाम्पत्य भाव धारण किए प्रेम प्रदर्शन देख उसे बावरी या पागल कहते हैं। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? तो लोक लाज खोने का शाब्दिक अर्थ समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करना, समाज अथवा कुटुंब द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ना होता है। ठीक है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा? तो देखिए मीरा का कहना है कि उनके अनुसार कृष्ण अनाश्वर हैं, अर्थात अविनाशी, उन्हें पाने के लिए सच्चे मन और भक्ति भाव के साथ प्रभु की स्मरण में लीन होना पड़ता है। ऐसा करने से वह सहजता के साथ प्राप्त हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो देखिए निराश हताश किसान की उन आँखों से में दर्द, करुणा, पीड़ा एवं दीनता के भाव भरे हुए हैं, जिनका सामना करने अथवा जिनकी ओर देखने का सामर्थ्य कवि में नहीं है, अतः कवि को किसान की उन आँखों से डर लगता है। तो इसे भी अच्छी तरह से लेना है। देखिए उजरी कौन थी, उसकी विशेषता बताइए? तो किसान के पास उसकी अत्यंत प्रिय एक सफ़ेद गाय थी, जिसका नाम उसके शरीर के श्वेत वर्ण के कारण उजरी रखा गया था। गाय भी किसान को बहुत स्नेह करती थी। वह दूध दोहने के लिए किसान के अलावा किसी और
को अपने पास भटकने तक नहीं देती थी। ठीक है, पर डरते हुए भी कभी ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है, तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कभी किसान की सूनी भयाक्रांत आंखों से नहीं डरता तब संभवतः वह इस विषय पर कविता नहीं लिख पाता। ये किसान की आंखों ही तो थी कि जिनमें छिपी उसकी पीड़ा का बोध कवि को हो सका, और वह स्वयं किसान की अंधेरी गुफा की मंदिरा आंखों में छिपे उसके क्या है देख सकते हैं का शब्द स्वर बनकर इस कविता की रचना में आ गया। जिस तरीके से आंसर लिख देना है। तो देखिए, कवि दुष्यंत खुदा के विचारों से क्यों प्रसन्न है, तो दुष्यंत भी खुदा के प्राप्ति को मानव की कल्पना मानता है, परंतु दिल को खुश रखने के लिए आम आदमी को सदैव सपनों में ही सही एवं सुंदर दृश्य देखने के लिए कहता है। ठीक है, अब देखिए, भाषा के झारखंडीकरण से क्या अभिप्राय है, तो झारखंड राज्य के संथाली समाज से जुड़े आदिवासी इलाकों में बोली जाने वाली भाषा की एक विशिष्ट पहचान है। कविता चाहती है कि आधुनिकता तौर और शहरीकरण के प्रभाव में आदिवासी लोग अपनी भाषा में विद्यमान झारखंडीपन के क्या पुट को न त्यागे। वास्तव में संथाली आदिवासियों की मातृभाषा संथाली है। वे दैनिक व्यवहार में जिस संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें उनके राज्य झारखंड की पहचान झलकती है। उनकी भाषा से पता लग जाता है कि वे झारखंड के निवासी हैं। कवित्री भाषा के इसी स्थानीय गौरवशाली स्वरूप की रक्षा करने का आह्वान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है जो आपका दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम आपका जो आगे का हिंदी का सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।